IRGC के कमांडर ने जो धमकी दी है वो इस बार और बड़ी है। भले ही डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों में कमी आई है, लेकिन ईरान जो बातें बोलता था उन बातों पर टिका हुआ है। IRGC के कमांडर साहब ने कह दिया है कि अगर अमेरिका ने, क्योंकि ईरान को इस बात का एहसास है कि अमेरिका फिलहाल अगर हमला नहीं कर रहा है तो वो कुछ बड़ी प्लानिंग कर रहा है, तो IRGC ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने हम पर हमला किया तो पूरी दुनिया जो जुड़ी हुई है अमेरिका से, बहुत बड़ी धमकी है और धमकी बड़े अलग अंदाज में है, मैं उसको ब्रेक डाउन करके आपको समझा रहा हूं कि पूरी दुनिया जो अमेरिका से जुड़ी हुई है, चाहे वो बिजली दे रही हो, चाहे इंटरनेट के तार वहां गए हों, या फिर पानी की जो सप्लाई होती है पाइपलाइन के जरिए, हम उन तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करेंगे, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करेंगे जो सीधा कनेक्टेड है अमेरिका से। तो ये एक तो पूरी दुनिया के लिए धमकी है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो ईरान, जैसे कि फॉर एग्जांपल तुर्की और अमेरिका बिजली एक दूसरे को देते हैं, तो वो बिजली कनेक्शंस पर हमला कर देगा, बिजली घरों पर हमला कर देगा। अगर पानी सप्लाई होता है दोनों के बीच तो उस पाइपलाइन पर हमला कर देगा। ऐसी तमाम चीज़ें हैं, जैसे इंटरनेट की वायर जो पानी में होती है, एक देश से दूसरे देश से कनेक्टेड होती हैं, तो ईरान ने ओपनली कह दिया है कि हम उनको निशाना बनाएंगे। वहीं पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर को आप देख सकते हैं, वो ईरान पहुंचे हैं। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान से उन्होंने मुलाकात की है। ईरान के तमाम हाई लेवल के ऑफिशियल से उन्होंने मुलाकात की है। ईरान और सारी दुनिया अमेरिका पर भरोसा इसलिए भी नहीं कर रही है क्योंकि सबको पता है कि हथियार उसके पास कम हैं, इसी वजह से इस वक्त जंग रुकी हुई है, वरना अमेरिका ईरान पर हमला करना कभी ना छोड़ता। अब ज़रा इस वीडियो को देख लीजिए। ये ईरान के काफ़ी करीब, ईरान के आइलैंड के काफ़ी करीब अमेरिका का अटैक हेलीकॉप्टर लगातार उड़ रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में तेल रिस रहा है। अब वहाँ पानी के साथ साथ तेल भी पानी में मिल चुका है। ज़रा इस तस्वीर को देख लीजिए, वीडियो देख लीजिए ध्यान से। ये हॉर्मूज में ईरान ने इतने सारे टैंकरों पर पिछले कई महीने से हमले किए, अमेरिका ने भी किए, कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ईरान के तट पर, ईरान के करीब वाले समुद्री इलाके में भाई पानी के साथ तेल आ रहा है। मोहतरम हजरात, ईरान के लारीजानी आपको याद होंगे। लारीजानी, शहीद लारीजानी याद नहीं तो खामनाई तो याद ही होंगे, जिसने अपने घर से निकलने से इनकार कर दिया, अपने लोगों को छोड़कर जाने से इनकार कर दिया, शहादत को कबूल कर लिया, कह दिया मरना हो तो मर जाऊंगा, अपने लोगों को छोड़कर नहीं जाऊंगा। ये शुजाअत, बहादुरी वाला काम था और हंसते हंसते सुकून से उन्होंने कुर्बानी दे दी अपने मुल्क के लिए। अब बताओ, ये बहादुरी थी या गुलाबी सुअर बहादुर है? क्योंकि नाटो की मीटिंग में जब तुर्की पहुंचे थे डोनाल्ड ट्रंप, तो जो कतर ने सबसे दुनिया का महंगा जहाज दिया था डोनाल्ड ट्रंप को, उस जहाज से वो पहुंचे थे। और जब मीटिंग खत्म हुई तो अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल ने वार्निंग दी कि इस जहाज का इस्तेमाल ना करना, आप इस जहाज से आप वापस मत जाइएगा क्योंकि ईरान अटैक कर सकता है। शोल्डर गाइडेड मिसाइल जो होती है वो दाग कर आप पर हमला कर सकता है। जिसके बाद डरपोक की औकात ये थी, जरा ध्यान से देख लीजिए, यही वो उस दिन का वीडियो है कि डोनाल्ड ट्रंप उस जहाज से उतरे, वो बैठ गए थे उड़ान भरने के लिए, उस जहाज से उतरे जो एयरपोर्ट का केटरिंग ट्रक होता है, नॉर्मल एक ट्रक जिसमें केटरिंग का सामान ट्रांसफ़र किया जाता है, जहाज़ के पास ये वो केटरिंग ट्रक जाता है। चुपके से डोनाल्ड ट्रंप को उतारा जाता है, उस केटरिंग ट्रक में बिठाया जाता है और फिर चुपके से उन्हें दूसरे जहाज़ पर ले जाया जाता है। फिर वो वहाँ से उड़ान भरकर अमेरिका पहुँचते हैं। तो दोस्तों, जब आप
इस तरह की हरकत देखने लगो कि सामने वाला इतना डर के रह रहा है, छुप के रह रहा है, अपने सबसे महंगे जहाज को छोड़कर वो दूसरे जहाज में चुपके से केटरिंग ट्रक में बैठ के जा रहा है, तो कम से कम इसे तो बहादुरी आप नहीं कह सकते। चाइना भी बीच में उछलने लगा था, हुर्मुज खुल जाना चाहिए, हुर्मुज में फीस नहीं लेना चाहिए। ईरान के कमांडर ने अपने मुल्क में चाइनीज़ टीम से मुलाकात की, गवर्नमेंट ऑफिशियल से, और उनसे दो टूक में बात ख़त्म कर दी कह के कि देखो स्ट्रेट हुर्मुज खुलेगा नहीं चपटो, और किसी भी हालत में नहीं खुलेगा जब तक अमेरिका हमारी बात नहीं मान लेता, तमाम शर्तें नहीं मान लेता। ध्यान रखना चपटो, खुलेगा नहीं स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज। बहरहाल ये तो मैं अपनी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, लेकिन ईरान ने कहा यही है कि हम नहीं खोलेंगे। अब सोचिए, जर्मनी कभी ईरान से बात तक नहीं करता था, अब हाल ये है कि जर्मनी आराम से मचल के लचक के बात कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्री ने जर्मनी के विदेश मंत्री से फ़ोन पर बात करते हुए कहा है कि लाला, जो भी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में हो रहा है उसका जिम्मेदार हम नहीं हैं, उसके जिम्मेदार सिर्फ अमेरिका और इसराइल है, जो पूरे इलाके में हुड़दंगी मची हुई है। उधर ईरान के अंदर सरकार के समर्थन में, गवर्नमेंट के समर्थन में ज़बरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। अमेरिका और इसराइल के सीनों पर यह तस्वीरें देख के सांप लौट रहा है। दुश्मन बराबर मौत, दुश्मन बराबर मौत, चश्मश में लश्कर मौत। अब सुनिए, 5 दिन तो मैं उंगली पे गिनवा रहा हूँ। पहले दिन बोल दिया था मैंने कि अमेरिका सिर्फ अभी लल्लो चला रहा है, कुछ दिन शांत रहने के बाद फिर से धमकी पे आ जाएगा, क्योंकि तब कहा था कि बस डील होने वाली है, हुर्मुज की डील परसों हो जाएगी, कल हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था मंडे को होने वाली है, याद है ना आपको? अरे भैया कमेंट कर देना, याद है ना आपको? सुनिए, अब फिर से औकात पर आया अमेरिका। अमेरिका ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि ईरान के पैसे हमारे कब्जे में हैं, ईरान को हमारी बात माननी होगी। अबे भाई, पैसे तो पहले से कब्जे में है तुम्हारे, पैसे तो ईरान के तुमने पहले से सालों साल से बंद रखे हैं, जब्त कर रखे हैं, तो ईरान कौन सा झुक गया आज तक? तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप फिर से बड़बोली कर रहा है, कह रहा है कि ईरान को हमारी बात माननी होगी वरना हम ईरान पर बहुत बड़ा हमला करेंगे। अरे भाड़ू, करता क्यों नहीं है? मना कौन कर रहा है? हम करेंगे। करे कब करेगा? कर बौखलाहट में क्या ही करेगा। एक पनामा का जहाज ईरान जा रहा था, अमेरिका ने उस पर हमला किया और उसको सीज कर लिया। उधर डोनाल्ड ट्रंप की इतनी फटी पड़ी है, अमेरिका की लंका लगाने वाला पूरी दुनिया में सिर्फ एक है, ईरान, ईरान, ईरान। कभी गुलाबी सुअर को दूसरे देश में अपने ही जहाज में बैठने से डर लगता है, चुपके से वो एक सड़ी हुई वैनिटी, सड़ी हुई गाड़ी में चुपके से बैठकर एयरपोर्ट की गाड़ी से दूसरे जहाज में ट्रांसफर होता है, फिर वहां से उड़ान भरते हुए अपने चूतड़ बजाते हुए ईरान से अमेरिका पहुंचता है। यहां तक कि अमेरिका में जहां गोल्फ खेलता है, अमेरिका में जहां वो गोल्फ, तस्वीर देखो यार, जहां वो गोल्फ खेलता है वहां अमेरिका ने सिक्योरिटी के लिए ट्रंप की भाई एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है। एयर डिफेंस सिस्टम, ये बहादुर है कद्दू। अभी तो गुलाबी सुअर मान नहीं रहा था ना। अबे भैया, नाम है रजा गराफी और नाम ही है काफी। हम जो बोल रहे हैं वही हुआ है, जो बोलेंगे वही हो रहा है और वही होगा। अभी 5-6 दिन पहले मैंने क्या कहा था? अमेरिका के हथियार खत्म हो चुके हैं, अमेरिका की लॉन्ग रेंज की मिसाइलें खत्म हो चुकी हैं, अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम के इंटरसेप्टर्स खत्म हो चुके हैं। ये रिपोर्ट CNN ने भी दी, बरतानिया के अखबार ने भी दी, न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी दी। अमेरिका का गुलाबी सुअर अपने बॉल नोचता है। क्या ऐसे कैसे सच, ये कैसे बाहर निकल गया? उसने, डोनाल्ड ट्रंप ने इन्वेस्टिगेशन 2 बार लॉन्च करवा दी। ये अंदर की खबरें बाहर कैसे जा रही हैं? अब सुनिए आगे हजरात मोहतरम।
जो अमेरिका, जो गुलाबी सूअर कल तक कह रहा था कि हमारे हथियार खत्म नहीं हुए, ये देखिए अब वो अपनी अमेरिकी मीडिया पर आकर कहता है कि हमारे हथियार इसलिए खत्म हुए, हमारे हथियार इसलिए कम हुए क्योंकि जो बाइडेन ने 300 बिलियन के हथियार यूक्रेन को फ्री में दे दिए थे। लो भाड़ू हर चीज में, जैसे मोदी सरकार कहती है ना नेहरू जिम्मेदार है, वो कहता है अपने फेल्यूर पर बराक ओबामा जिम्मेदार है, जो बाइडेन जिम्मेदार है, अलाना जिम्मेदार है, फलाना जिम्मेदार है। ये भाड़ू जिम्मेदार किसी का नहीं है, ये गुलाबी सुअर ये नहीं है कि जिम्मेदार, ये हकीकत है। लेकिन कमाल है, थूक कर चाट लिया। यही आदमी 4 दिन पहले कह रहा था कि हमारे हथियार खत्म नहीं हो, हमारा बहुत हथियार है। आज कह रहा है कि हमारे हथियार खत्म इसलिए हुए हैं, बला 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 हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस रिपोर्ट को, शेयर अभी सुनाऊंगा, इस रिपोर्ट को शेयर भी कीजिएगा। ईरानियन ऑफिशियल ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने फरमाया एक पॉडकास्ट में कि डोनाल्ड ट्रंप से कोई डील नहीं कर सकता, डोनाल्ड ट्रंप से कोई डील नहीं कर सकता। आगे फरमाते हैं, उन्होंने कहा कि ना वो हमसे डील के लिए बात कर रहे हैं, ना हम उनसे डील के लिए बात कर रहे हैं। हम तो बस इंतज़ार कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के ख़त्म होने का, उनका कार्यकाल ख़त्म होने का। इस्राएली ऑफिशियल्स ने फिर गाया है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति हो, ना हो कोई और अमेरिका का राष्ट्रपति हो, ईरान का कोई भी गवर्नमेंट हो, ईरान की कोई भी सरकार हो, हम किसी भी हालत में अलाउ नहीं करेंगे कि ईरान के पास परमाणु हो, और हम ऐसी स्थिति में अकेले ही ईरान पर हमला करने का दम रखते हैं। उधर पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने बयान दिया है, अमेरिका और ईरान के बीच एक अहम डील होने वाली है। उस डील के वो दोनों करीब हैं, जिस डील के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुल जाएगा। मोहतरम हजरात, ये कतर के स्पोक पर्सन हैं, जी हाँ, जिन्होंने मीडिया में आकर कहा है कि ईरान और अमेरिका इनडायरेक्ट बात कर रहे हैं, दोनों के बीच एग्रीमेंट करीब है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुल सकता है। आगे उन्होंने मक्का जो डिफेंस एग्रीमेंट है उसकी तारीफ की है, कहा कि ये सिक्योरिटी के लिए, डिफेंस के लिए है, इससे इलाके में शांति आएगी। ईरान की इंटरनल सिक्योरिटी इतनी कमज़ोर है कि आप इसको समझ नहीं सकते। ईरान में सिक्योरिटी इंटरनल नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, कोई क्या कर जाए किसी को कुछ नहीं पता। खुद मूसाद के पूर्व डायरेक्टर ने कहा है कि ईरान के अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी में मूसाद के एजेंट्स जा चुके हैं। हम भी गए थे और हमने सारी चीज़ें नोटिस की, और मेरा ये ख्वाब था कि उस पर हमला हो, और मेरा ख्वाब तब पूरा हुआ जब अमेरिका ने उस पर हमला किया। लेकिन आज की तारीख में भी ईरान के पास अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ बहुत सारी सही सलामत है, और 60% ईरान के पास एनरिच यूरेनियम है। ज़रा कैलकुलेटर बच्चों लेके बैठ जाइएगा, बुज़ुर्गों से तो मैं क्या ही कहूँ, वो तो दिमागी उनका कैलकुलेटर है। ज़रा तवज्जो दीजिए इस अमेरिका की ही रिपोर्ट पर, फिर से कह रहा हूँ अमेरिका की ही रिपोर्ट पर, फिर से कह रहा हूँ अमेरिका की ही रिपोर्ट पर। ये किसी आंडू पांडू, ये किसी अरे गहरे की रिपोर्ट नहीं है। अमेरिका ने कहा है कि पिछले महीने हमने ईरान के ख़िलाफ़ पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया। हमारे पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की एक मिसाइल $4 मिलियन है। $4 मिलियन की एक मिसाइल। अमेरिका ने एक दिन में, हर एक दिन में 50 ऐसी मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। एक मिसाइल $4 मिलियन, दिन की 50 मिसाइल ईरान के हमलों को रोकने के लिए। तो एक मिसाइल $4 मिलियन, एक दिन की 50 मिसाइल फायर कर रहा था। अमेरिका ने कहा कि ईरान ने बड़ी अजीब टेक्निक अपनाई। ईरान ने ऐसी मिसाइलों का इस्तेमाल किया जो टारगेट एंड मूवमेंट पर बदल देती हैं, चेंज कर देती हैं। यानी मिसाइल आ रही है, आते आते वहाँ जाके गिर गई। ठीक, इस वजह से उनको रोकने के लिए अमेरिका कह रहा है कि हमने 4 मिसाइलों की जगह 50 मिसाइल, 10 मिसाइल, 20 मिसाइल इंटरसेप्टर इस्तेमाल किए। ईरान की सस्ती मिसाइलों ने हमारी महंगी मिसाइलों का ज़्यादा इस्तेमाल करवाया।
ईरान की मिसाइलों को रोकने के लिए, क्योंकि वो रास्ता बदल देती थी एंड मूवमेंट पर, तो हमें कई मिसाइलें दागनी पड़ती थी, जिसकी वजह से हमारी मिसाइलें आज कम हो चुकी हैं। ये कौन कह रहा है? पूरी रिपोर्ट किसकी है? अमेरिका की है। गुलाबी सुअर कहाँ गया? ओ, स्क्रिप्ट लिख रहा है अगली धमकी की। IRGC ने कंफर्म किया है, ये जनाब IRGC के टॉप कमांडरों में आते हैं। इन्होंने कहा है कि हमने बैलिस्टिक मिसाइल तेजी से बनाना शुरू कर दिया है, बहुत तेजी से। इतनी मिसाइलें हमने बना ली है जितनी वो फायर नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा हम फायर कर सकते हैं। हमने अपनी ड्रोन प्रोडक्शन को भी इतना बढ़ा लिया है और हमारे पास इतने हथियार हो गए हैं कि हम आगे कई साल के लिए जंग के लिए तैयार हैं। लीजिए, अब अमेरिकी ऑफिशियल्स ने मान लिया है कि ईरान ने हमारे फाइटर जेट को अच्छे से निचोड़ा है। हजरत मोहतरम, जब ये शुरू में खबरें आ रही थी और जब मैं खबर दे रहा था, तो भारत के खुद के जो मुसलमान लोग हैं अपने ही, वो यकीन नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनको अगर सऊदी अरब एक चूटी मार दे तो एक टांग पर मुसलमान नाच लेगा। कुछ ऐसे मुसलमान हैं, यार क्या कर दिया, चूटी छोड़ो, एक मक्खी नहीं मार सकता बिन सलमान। ठीक उधर ईरान ने जब अमेरिका की सारी वो हैकड़ी निकाली, उसके जहाज गिराकर, फाइटर जेट पर हमला करके, F-35 तक को हिट करके, तो यहाँ के कुछ मुसलमान वो कौन से वाले हैं मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आज अमेरिका कबूल कर रहा है। इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है अमेरिका के ही द्वारा कि पहले हमारे फाइटर जेट पर ईरानियों ने ड्रोन दागे, और जब ड्रोन उन्होंने दागे, उनको हमारी लोकेशन पता चली, तो उन्होंने कंधे पर रख कर जो मिसाइल दागी जाती है वो मिसाइलें दागी। हमारे पायलट के पास सिर्फ आधा सेकंड का टाइम था। मेरे यारों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आधा सेकंड कितना होता है? मैं कहना कुछ और चाह रहा हूं, एक और चीज समझिए। ईरान के पास ऐसे कंधे पर रख के चलाने वाली मिसाइलें हैं कि अगर उनको चला दिया तो अमेरिका के टॉप के जहाज को वो आधे सेकंड में हिट कर सकते हैं। भाई क्या स्पीड होगी, आवाज से कितना गुना उसकी बिजली की तरह चलने वाले उसके पास हथियार हैं। तो अमेरिका ने कबूल किया है कि हमारे फाइटर जेट ईरान ने इस तरह से गिराए हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने कुर्दिश टॉप लीडरों से फोन पर बात की है। यह है तरीका ईरान का, बल्कि बढ़िया तरीका है कि पहले मारो, इतना मारो, इतना मारो, इतना मारो। अमेरिका के नाम पे चल रहा था तू, अमेरिका और इसराइल का साथ दे रहा था, मारो। और जब मार मार कर इनकी हैकड़ी निकल जाए, फिर उनसे बात करो, हाँ बेटा अब क्या करेगा, अब क्या करना बता, अब सुन, अब तुझे हमारे हिसाब से रहना पड़ेगा, हमारी बात माननी होगी, अमेरिका और इजराइल की गुलामी छोड़नी होगी। उम्मीद है कि कुर्द जो है वो भी लाइन पर आ जाएं। हजरत मोहतरम, वहीं बिन सलमान ने सऊदी अरब का जो आवारा है, आवारा क्योंकि भाई उससे पहले जो वहाँ के रहबर रहे हैं, इससे पहले जो वहाँ के नेता रहे हैं, इससे पहले वहाँ के जो शेख रहे हैं, उन्होंने तो सऊदी अरब की तरह चलाया है, ये यूरोप की तरह चला रहा है आवारा। तो मैं मोहम्मद तो नहीं बोलूँगा, बिन सलमान आवारा ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से फ़ोन पर बात की है ड्रोन को लेकर। जाहिर है अब सऊदी अरब ड्रोन खरीदने की ताक में होगा कि भैया हम, लेकिन ईरान पहले ही कह चुका है, साम दाम दन भेद ताकत वाकत पैसा रुपया सब लगा लो और सब है तुम्हारे पास, लेकिन बस अमेरिका का हाल देख लो। इराक के अंदर कुर्द का कोमाला पार्टी ऑफिस है, पार्टी है कुर्दों की, कोमाला पार्टी एक है, ठीक है, कमल पार्टी नहीं, कमल पार्टी तो हमारे यहाँ, वहाँ है कोमाला पार्टी कुर्द की। तो उस कोमाला पार्टी के हेडक्वार्टर पर ईरान ने हमला किया है। मोहतरम हज़रात, अरब के तमाम देश कबूल कर चुके हैं, मान चुके हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान के कंट्रोल में है, लेकिन बेगैरत ईरान से बात करके अपना नाक थोड़ी ना कटवाएंगे ना, तो ये गैरत की बात, उनके ईगो हर्ट हो रहा है। तो अब वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ छोड़कर पाइपलाइन के जरिए दूसरा ऑप्शन तलाश कर रहे हैं ताकि हमें हुर्मुज़ की ज़रूरत ना पड़े। बताइए आप कमेंट करके, इस पूरी रिपोर्ट में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दिल खुश हो रहा है ना? आगे सुनिए, आप अगली खबर और दिल खुश करने वाली है।
अमेरिका के ऑफिसर ने कहा है कि मुज्तबा खामनाई डील को लेकर काफ़ी सख्त हैं। सुप्रीम लीडर जनाब मुज्तबा खामनाई डील को, हमसे बातचीत को लेकर काफ़ी सख्त हैं। उन्होंने जो अपनी नई टीम घोषित की है कमांडर्स की, लीडर्स की, ये दिखाता है कि वो एक लंबी जंग के लिए हमसे तैयार हैं। बात तो बिल्कुल सही है। ईरान के विदेश मंत्री फरमाते हैं, कह रहे हैं कि हमने दुनिया की सबसे बड़ी फौज को हरा दिया है। दुनिया हमारी ताकत, हमारी फौज का लोहा मान चुकी है। و خب نیروهای مسلح ما که جانفشانی کردند و بزرگترین ارتش ظاهری دنیا رو عاجز کردند و شکست دادند و این اصلا یک شعار نیست، یک واقعیت هست که همه دنیا داره بهش اعتراف میکنه که در جنگ اخیر این جمهوری اسلامی ایران بود که خودش رو به دنیا ثابت کرد و نشان داد که یک قدرت سرسخت و شکست ناپذیر هست. من این رو بارها شنیدم از وزرای خارجه کشورهای دیگه، از مقامات کشورهای دیگه، که شما ایرانیان شگفتی آفریدید. عین همین کلمه همه دنیا رو متعجب کردید. कमाल की बात यह है कि जो मैंने आपको आज तक खबरें बताई हैं वो सारी खबर अगर बिना सोर्स के बताई हैं वो भी बाद में सच ही निकलती है। देख लीजिए, मैंने कहा था कि अमेरिका ने, जब ये 41 दिन जंग चली थी, कि अमेरिका ने ही ईरान से भीख मांगी है बातचीत करने की इनडायरेक्ट वे में। अब यही बताया है, ईरान के विदेश मंत्री ने आगे बयान देते हुए कहा है कि हमने बातचीत की रिक्वेस्ट नहीं की थी, डोनाल्ड ट्रंप ने हमसे भीख मांगी थी, अमेरिका ने हमसे भीख मांगी थी कि बातचीत हमसे करो। अब आइए मैं आपका और दिन खूबसूरत कर देता हूं। अमेरिका की टास्क फोर्स कमेटी, अमेरिका की होमलैंड सिक्योरिटी, नाम तो सुना होगा ना, हाँ, इंटरनल सिक्योरिटी है ये, समझ लीजिए आप, और बहुत तगड़ी है। ये रहा उनका बयान, पब्लिक में आके उन्होंने बोला है कि हमारे साथ जो ईरान ने किया है, ये जो जंग हुई है, इसका रिजल्ट ये है कि ईरान मजबूत हुआ है और ईरान हमारे मुंह पर हंस रहा है। यानी अमेरिका के सिक्योरिटी जत्थे को भी पता है, सिक्योरिटी इंटरनल टीम्स, एक्सटर्नल टीम्स, सबको पता है कि ईरान ने क्या बैंड बजाई है। हजरात, लीबिया में एक कांड हुआ है, पहले सीधा तस्वीर देखिए और मेरी बात पर ध्यान दीजिए। लीबिया में ये दूसरे दिन ऑयल रिफाइनरी पर हमला हुआ है। लीबिया में ऑयल रिफाइनरी पर हमला हुआ है, रिफाइनरी धुआं धुआं हो गई है। कमाल की बात यह है कि किसी ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। अमेरिका का अखबार है न्यूयॉर्क टाइम्स, नाम तो सुना होगा, उसने फ्रंट पर क्या छापा है देख लो, डोनाल्ड ट्रंप दलदल में धंस रहा है। टाइटल इन्होंने लिखा है कि ईरान की जंग की वजह से डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल बदनाम हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप की पॉपुलैरिटी अमेरिका में सबसे ज्यादा कम हो चुकी है। यह बात बोलने वाला सबसे पहले एक यूट्यूबर था, वो कौन था आपको मालूम है? मैंने बात ये बहुत पहले कह दी थी कि गुलाबी सुअर ये अमेरिका जो टकराया है ईरान से सब कुछ खो देगा, अपनी इज्जत, अपनी क्रेडिबिलिटी, अपना नाम, अपना शोहरत, सब कुछ इसका चला जाएगा। अमेरिका के अखबार अब खुद ही लिख रहे हैं, खुद ही बोल रहे हैं। हजरात, उधर आप खुद देखिए तेल के दाम बढ़ रहे हैं, घट नहीं रहे, बढ़ रहे हैं। ईरान से जब डील की बातें हो रही थी तो अचानक से ये तेल के दाम कम हो गए थे, लेकिन जब से ईरान ने कहा हम झुकेंगे नहीं, हुर्मुज खुलेगा नहीं, हमारी शर्तों को अमेरिका को मानना ही पड़ेगा, तेल के दाम फिर से बढ़ गए हैं। मुझे आज भी याद है जब ये जंग शुरू की थी तो ईरान की IRGC का पहला स्टेटमेंट ये था, खामनाई के ऑफिशियल्स का पहला स्टेटमेंट ये था, शुरू तुमने किया है, खत्म हम करेंगे। IRGC के कमांडर कह रहे हैं बहुत बड़ी बात, कह रहे हैं कि अमेरिका ने सोचा था कि 20 दिन में वो हमारी रिजीम चेंज कर देगा, हमें हरा देगा, फौज को हमारी घुटने पे ला देगा। ये तमाम उसके ख्वाब आज तक पूरे नहीं हुए और आज की तारीख में पूरे हमारे इलाके में अमेरिका का एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर, अमेरिका का एक भी युद्धपोत नहीं है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बंदे अव्वल روز خبرنگار رو به همه خبرنگاران عزیز و اصحاب رسانه تبریک عرض میکنم. به حمدالله رسانه ها در جنگ تحمیلی دوم و سوم بسیار خوب پای کار اومدن و قوت ها و قدرت های نظام رو به خوبی ترسیم کردن و به خوبی هم منعکس کردن و به حمدالله تاثیرگذار هم بود. هرچند آرمان‌های ما آرمان‌های بلندی هست و در واقع نیاز بیشتری داریم به این که پیروزی‌هامون رو تبیین بکنیم، بیان بکنیم و ईरानियन IRGC ऑफिशियल ने फरमाया हमारे ड्रोन मिसाइल के साथ एडवांस मिसाइलें, डिफेंस सिस्टम, हम ये सब खुद बनाते हैं। हम ये सारे हथियार, डिफेंस सिस्टम सब खुद बनाते हैं। हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हैं, लिहाजा हमारे हथियार कभी कम नहीं हो सकते। तीसरे दिन भी अमेरिका के मुंह पर मूतते हुए ईरान ने कहा है कि ओमान से अगर हमारी डील हो भी जाती है तब भी हुर्मुज नहीं खुलेगा। उसके लिए अमेरिका को हमारी सारी शर्तें माननी होंगी। इराक में, मिडिल ईस्ट में हथियार रखने के लिए लाइसेंस का इतना वो नहीं होता झंझट। तो इराक में तो खैर पता नहीं कितनों के पास हथियार, अनलिमिटेड भाई हथियार हर जगह मिल जाते हैं। तो इराक के प्रधानमंत्री ने बिल लाने को कहा है कि एक ऐसा बिल बनाया जाए कि उस कानून के बाद, एक ऐसा कानून लाया जाए कि उस कानून के बाद किसी आम व्यक्ति के हाथ में किसी तरह का हथियार नजर ना आए। हजरात, इस्माइल कानी ईरान के IRGC कमांडर हैं, विवादों में रहते हैं हालांकि। ये इराक जा रहे हैं इस वजह से कि इराकी मिलिशियाज जो ईरान के लिए लड़ लेते हैं, इराकी मिलिशियाज और इराक की ऑफिशियल फ़ौज आपस में न लड़ जाए। तो इस्माइल कानी जो है इससे निमटने के लिए, मामले को कंट्रोल में लाने के लिए इराक जा रहे हैं। मेरे दोस्तों, उधर हूथीज़ ने बेड़ा गर्क कर रखा है। चंद तस्वीर देखिए। हूथीज़ ने एक समुद्री जहाज़ के ऊपर हमला किया और बताया कि एक ये जहाज़ हथियारों से लदा हुआ यमन जा रहा था। हमने उस टैंकर पर, उस जहाज़ पर हमला किया और उस जहाज़ को तबाह बर्बाद कर दिया। इस हमले में हमने 6 लोगों को कत्ल कर दिया। दूसरी तरफ यमन की फ़ौज ने कहा है कि भैया हमने हूथीज़ के ठिकानों पर अलग जगह हमले किए हैं। ठीक इसी तरह से हूथीज़ ने भी कहा है कि यमन के अंदर हमने फ़ौजियों के ठिकानों पर हमले किए हैं। हूथीज़ अकेला ही सऊदी अरब की बैंड बजा देता है। ज़रा ये देखिए, जिज़दान ऑयल रिफाइनरी अमेरिका की, जहां हूथियों ने हमला किया, वहां पर सैटेलाइट इमेज में साफ डैमेज नज़र आ रहा है। वहीं रेड सी के अंदर की खबर फिलहाल ये है कि एक और टैंकर के ऊपर हमला हूथी ने किया है। वहीं भारतीय नेवी ने दम दिखाया। बाबल मंदेब हूथीज़ के आंखों के सामने से अपने एक जहाज़ को रेस्क्यू करके उस जगह से निकाला है। हजरात मोहतरम, फिलहाल के मिडिल ईस्ट ईरान वॉर अपडेट में इतना ही। भरकर ये रिपोर्ट है, भरकर इंफॉर्मेशन है। शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखने की कोशिश कीजिए। जय हिंद।